तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉक विद आलम की एक और नई वीडियो में। आज की ये स्टोरी सुनकर आपको ये थोड़ी फिल्मी टाइप लगेगी, क्योंकि इस स्टोरी में हुआ ही कुछ ऐसा है जो हम सिर्फ फिल्मों में ही कल्पना कर सकते हैं। तो आपने कभी ना कभी अलादीन की मूवी तो जरूर देखी होगी या सुनी होगी, जिसमें एक लड़का होता है जो कि बहुत गरीब होता है और साथ ही साथ बहुत मेहनती भी होता है। उसे एक दिन चिराग मिलता है जिसमें उसे जिन मिलता है, जिससे उसकी पूरी किस्मत खुल जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे इस स्टोरी को भेजने वाले के साथ हुआ है, जिसको कोई चिराग तो नहीं मिला पर एक जिन मिल गया, जिससे उसकी पूरी किस्मत खुल गई। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं। अक्सर आपने सुना होगा कि जिन दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर आपको कभी अच्छा जिन मिलता है तो आपकी पूरी किस्मत खुल जाती है। वहीं पर अगर आपकी मुलाकात बुरे जिन से मुलाकात होती है तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये स्टोरी है ज़हीर की, जिन्होंने अपने साथ हुए सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। इस स्टोरी को शेयर करते वक्त उन्होंने बताया, जब मैंने आपकी ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे भी लगा कि मुझे अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ज़हीर एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जन्म यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। वैसे तो वो दिल्ली में रहते थे, वहीं ज़हीर दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई करता था और उसके पापा गली गली घूमकर सब्जी बेचा करते थे और उसकी मम्मी घर पर हाउसवाइफ थी। ज़हीर जो कि एक मौज मस्ती वाला लड़का था, जो कि हमेशा खेल कूद और बदमाशी में लगा रहता था। वो पढ़ाई को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, बस खेल कूद में लगा रहता था। अब साल था 2015 का, जब ज़हीर 9th क्लास में था। वो अपनी मजे मस्ती करते हुए ज़िंदगी काट रहा था। एक रोज़ ज़हीर के पापा को उसके गांव से कॉल आता है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग थे। उसके पापा को कॉल आता है कि तुम्हारी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है। ये सुन उसके पापा गांव जाने का प्लान बनाते हैं। उसी के साथ ज़हीर भी पापा के साथ गांव जाता है। जब ज़हीर के पापा गांव पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी ही उसके ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जो कि उसके पड़ोसी के बगल का खेत ही ज़हीर के पापा का था। इसके साथ ही ज़हीर के पापा गांव के पंचायत के पास जाते हैं और वहां पर पंचायत बिठवाते हैं, जहां पर पंचायत में दोनों पार्टी को आमने सामने बिठाया जाता है और जहां पर बहुत लंबा बहस चलता है। पर आखिरी में वो पंचायत ज़हीर के पापा के हक में बोलती है और इसी के साथ उसका पड़ोसी, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके पापा भी गुस्से गुस्से में बोलते हैं कि जा तुझे जो पन पाए तू वो कर लियो। यह कहकर वहाँ से पंचायत उठ जाती है। थोड़े दिन ज़हीर के पापा और ज़हीर गांव में रहते हैं और ज़मीन पर अपना कब्जा रखकर और फिर वहां से अपने दोबारा दिल्ली आ जाते हैं। अब ज़हीर के पापा और ज़हीर दोनों दिल्ली आ चुके थे। ज़हीर के पापा और ज़हीर को दिल्ली आए हुए बस 3 दिन हुआ था। अब हर रोज की तरह ज़हीर के पापा सुबह 5 बजे उठते हैं और मंडी के लिए चले जाते हैं। अब ज़हीर के पापा सब्जी लेकर घर आते हैं। ज़हीर की मम्मी उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। ज़हीर की मम्मी अचानक से एक गिरने की आवाज़ सुनती है। वो जब देखती है तो वो चीखने लग जाती है और दौड़ के गेट के पास जाती है। वो देखती है कि ज़हीर के पापा नीचे ज़मीन पे गिरे हुए हैं। ज़हीर अपनी अम्मी की चीख सुन वो भी देखता है, तो वो देखता है कि उसके पापा गेट पर गिरे हुए हैं और उसकी मम्मी रो रही है। जिसके बाद ज़हीर दौड़कर पापा के पास जाता है और वहां पर पापा पापा बोलकर उनको उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठते। ज़हीर देखता है कि उसके पापा के मुंह से झाग निकल रहा है। अब ज़हीर और ज़हीर की अम्मी दोनों किसी तरह ज़हीर के पापा को उठाते हैं और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर ज़हीर के पापा की कंडीशन को देखकर ज़हीर के पापा की इलाज करने से मना कर देते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, इसका इलाज वहीं पर होगा। वो और ज़हीर की अम्मी दोनों ज़हीर के पापा को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसके बाद उसके पापा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इनको पैरालिसिस का अटैक आया है। आपको इनका जल्दी से जल्दी इलाज कराना होगा, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर उसकी अम्मी मोहित तुरंत ज़मीन पे गिर जाती है और फुट फुट के रोने लगती है, क्योंकि हाल ही में उसके पापा ज़मीन के चक्कर में लाखों रुपए वहाँ पर खर्च करके आए हैं और अब उनके पास 1 रुपया नहीं है जो कि उनको वो इलाज करा सके। के बाद ज़हीर की अम्मी और ज़हीर, जो कि 15 साल का लड़का है, वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कि सोचने लगते हैं कि ये 2 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे। वो इतना सोच रहे होते हैं, जिसके बाद ज़हीर जो बात बताता है मेरे भी कान खड़े हो जाते हैं।
जब जहीर ये बात सोच ही रहा था तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आती है कि जहीर जहीर अपने घर के अलमारी के पीछे देखो, वहाँ पर 2 लाख रुपए रखे हैं। इतना सुनते ही जहीर अपने कालों को मलते मलते उठता है और इधर उधर देखने लगता है कि ये बोला किसने। वो उसे समझ नहीं आता है कि ये आवाज आई कहाँ से। फिर से जहीर के कानों में दोबारा वही आवाज आती है और जहीर दोबारा खड़े होकर कानों को मलते मलते इधर उधर देखने लग जाता है। 2 से 3 बार ये आवाज उसके कानों में बार बार सुनाई देती है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी उसके और उसकी अम्मी के पास डॉक्टर आता है और कहता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी पैसों को जमा करवा दो, वरना हम मरीज को बचा नहीं पाएंगे। जहीर बताता है कि मैंने बस इतना बात सुना था, अचानक से मेरे शरीर में क्या होता है, मेरा शरीर अपने आप दौड़ना शुरू कर देता है। जहीर बताता है कि मैं दौड़ना नहीं चाहता था, पर मेरा शरीर अपने आप दौड़ते हुए भागना शुरू कर देता है और मैं सीधा अपने घर पे जाकर पहुंच जाता हूँ। अब जहीर घर पे आ जाता है और उस बात को सोचने लग जाता है कि आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही थी। वो सोचते सोचते आखिरकार अलमारी के पीछे देख ही लेता है और उसके बाद वहाँ पर जो उसको मिलता है वो अचंभे में पड़ जाता है कि आखिरकार ये आया कहाँ से। उसको वहाँ पर 2 गड्डियाँ पड़ी हुई मिलती है जो कि करीब 2 लाख लग ही रहा था। जहीर को अलमारी के पीछे 2 नोटों की गड्डियाँ मिलती है, जिसके बाद वो उसको लेता है और बगैर कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जहीर जैसे ही उन 2 गड्डियों को उठाता है उसको अपने पापा का ध्यान आता है। जहीर दौड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां देखता है कि उसकी अम्मी डॉक्टर से कुछ पैसों को कम करने के लिए बात कर रही थी। जहीर अपनी अम्मी के पास पहुंचता है और अपनी अम्मी को वो पैसे दे देता है। उसकी मम्मी वो पैसे देखकर चौंक जाती है और उसे पूछने लगती है कि ये पैसे कहाँ से आए। जहीर कहता है कि अम्मी पहले आप पैसे जमा करो और पापा का इलाज करवाना शुरू करो, मैं आपको बाद में बताता हूँ। जहीर की अम्मी इतने बात सुनकर कुछ सोचती समझती नहीं है और वो पैसा तुरंत हॉस्पिटल में जमा करवा देती है ताकि उसके हस्बैंड का इलाज हो सके। फिर जहीर की अम्मी जहीर से पूछने लगती है कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जहीर बताता है कि अम्मी ये मुझे पैसे अपने अलमारी के पीछे पड़े हुए मिले। वो सोचने लगती है कि अलमारी के पीछे पैसे कब गिर गए। वो भी इस बात को सुनकर अचंभे में पड़ जाती है कि अलमारी के पीछे इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। इसके बाद जहीर के पापा का इलाज होना शुरू हो जाता है। जहीर के पापा करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। तब तक उनकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका था। इसके बाद 1 हफ्ते तक जहीर के पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसके बाद उनके कंडीशन में बहुत सुधार आया, जिसके बाद डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी थी। अब जहीर की अम्मी और जहीर दोनों जहीर के पापा को घर लेकर आ जाते हैं। इस वक्त तक जहीर के पास जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा था, जो कि वो घर का राशन, खाना पीना और थोड़ी मोड़ी दवाई के लिए इस्तेमाल में करते थे, वो अब तक खत्म हो चुका था। अब जहीर और जहीर की अम्मी के सामने एक और मुसीबत आ खड़ी हो चुकी थी। तक उनके घर में जो भी राशन था वो सब खत्म हो चुका था और वो फिर से परेशान हो चुके थे कि आखिरकार राशन के लिए पैसे कहाँ से आएगा। जहीर और जहीर की अम्मी ये बात को लेकर चिंता करना शुरू कर देते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार राशन कहाँ से आएगा। तभी जहीर के कानों में दोबारा आवाज आती है कि जहीर अपने रसोई घर में जाके देखो, वहाँ पर तुम्हारा सारा राशन मिल जाएगा। इतनी बात को सुनते ही वो दोबारा खड़ा हो जाता है और अपने कानों को मलना शुरू कर देता है। फिर वो इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर जहीर को दोबारा वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। उसको पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये आवाज आ कहाँ से रही है और वो धीरे धीरे डरना भी शुरू कर दिया था। अब वो इस बात को थोड़ा सीरियस लेता है और जाके रसोई घर में देखता है। वो जैसे ही रसोई घर में जाता है वो अपनी अम्मी को चीखते हुए बुलाता है। उसकी मम्मी जहीर की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए किचन में जाती है और जो चीज़ देखती है वो भी दंग रह जाती है। जहीर और जहीर की अम्मी देखती है कि किचन में सारा राशन का सामान पड़ा हुआ है। जहीर की अम्मी जहीर से पूछती है कि ये आखिरकार आया कहाँ से। फिर उसके बाद जहीर अपनी अम्मी को सारी सच्चाई के बारे में बताना शुरू कर देता है। फिर जहीर अपनी अम्मी को बताता है कि जब आप मुझे हॉस्पिटल में पूछ रहे थे ना आखिरकार पैसा आया कहाँ से, तो मुझे भी हॉस्पिटल में पहली बार कान में ये आवाज़ आई थी कि अलमारी के पीछे 2 लाख रुपए रखे हैं। और वो आवाज़ एक बार नहीं बल्कि 3 बार आई थी। और मैं वहाँ से दौड़कर जो भागा था वो मैं खुद भाग नहीं रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि कोई मेरे अंदर घुसकर मुझे भगा के ले जा रहा है। और जब मैंने घर में अलमारी के पीछे देखा तो वहाँ सही में पैसा था। ये बात सुनकर उसकी अम्मी भी खामोश हो जाती है और वो भी सोचने लगती है कि आखिरकार मेरे बेटे के साथ हो क्या रहा है।
उन्हें पता चल गया था कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है बल्कि कुछ और ही है। यहाँ तक तो रही ज़हीर के साथ कुछ घटना होने की बात, पर अब जो उसको बात पता चलने वाली थी उसे सुनकर उसकी पूरी किस्मत ही खुल जाती है। ज़हीर ने अब ये बात अपनी अम्मी को भी बता दिया था और उसकी अम्मी को भी समझ नहीं आया था कि आखिरकार ये आवाज़ ज़हीर को कहाँ से आ रही है। जिसके बाद कुछ दिन हुआ था कि ज़हीर की अम्मी ज़हीर को एक ऐसी बात बताती है जिसे आज तक उसकी अम्मी ने कभी भी नहीं बताया था। एक रात ज़हीर की अम्मी ख्वाब देखती है जिसमें वो ज़हीर को देखती है और उसके साथ एक आदमी को देखती है जो कि करीब 8 फीट लंबा आदमी होगा और उसने पूरा वाइट कलर का कपड़ा पहन रखा है। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा क्योंकि उसके चेहरे पे एक जोरदार रोशनी चमक रही है। और ज़हीर की अम्मी ये भी देखती है कि वो आदमी ज़हीर के कानों में कुछ कुछ बोल रहा है। उसकी अम्मी उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे बेटे के कान में क्या बोल रहे हो। फिर वो आदमी सलाम करते हुए कहता है कि बाजी कैसे हो। ये सुनकर उसकी अम्मी चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। फिर वो आदमी बोलता है कि बाजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं नईम। ये सुनकर उसकी अम्मी बुरी तरह चौंक जाती है। नईम नाम सुनते ही उसकी मम्मी चौंक जाती है क्योंकि नईम ज़हीर की अम्मी का छोटा भाई था जो कि बचपन में ही इंतकाल कर गया था। पर वो कोई मामूली इंतकाल नहीं था बल्कि उसको एक गायन ने अपने जादू के चक्कर में मार दिया था। फिर उसकी अम्मी बोलती है कि क्या तुम नईम हो? अगर तुम नईम हो तो तुम ज़हीर के साथ क्यों रह रहे हो? फिर वो बताता है कि मैं कोई मामूली नहीं बल्कि मैं एक जिन बन चुका हूँ। जिन सुनते ही उसकी मम्मी चौंक जाती है। फिर ज़हीर की अम्मी पूछने लगती है कि तुम आखिरकार ज़हीर के साथ कब से रह रहे हो? तो फिर वो आदमी बताना शुरू करता है कि कुछ दिन पहले ज़हीर और उसके पापा दोनों ज़मीन के सिलसिले में गांव गए थे जहां पर उसकी लड़ाई भी हुई थी और वहीं पर मैंने ज़हीर और उसके पापा को देखा था और मुझे पता था कि ज़हीर मेरा भगीना है। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर यहीं पर मैंने वो भी देखा, वो गांव का पड़ोसी जो कि ज़हीर के पापा को मारने की धमकी दिया था, उसने ज़हीर के पापा के ऊपर काला जादू कर रखा था और इसी वजह से तुम्हारे शोहर की तबीयत भी खराब हुई थी। पर मैंने किसी न किसी तरह तुम्हारे शोहर को बचा लिया। ये बात सुनते ही उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर देती है। वो कहता है कि तुम रो मत, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम रोओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और बोलता है कि मैं कभी भी अपनी बहन के परिवार को रोते हुए नहीं देख सकता क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहन हो। और बताता है कि जब तुम हॉस्पिटल में रो रहे थे और मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू देखा नहीं गया और मैंने ज़हीर के कानों में बोला और उसे बताया कि जाओ अलमारी के पीछे पैसे हैं वहाँ पे ले लो, और वही राशन वाली बात भी मैंने उसके कानों में कही थी। फिर ज़हीर की अम्मी पूछती है कि आखिरकार तुम ज़हीर के कानों में बोल कैसे लेते हो। फिर वो आदमी बोलता है कि ज़हीर एक नेक दिल इंसान है जो कि बाहर से इतना शैतान लगता है उतना है नहीं। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और सबकी मदद करना चाहता है। फिर वो आदमी बोलता है कि बाजी सुनो, तुम या ज़हीर कभी भी किसी परेशानी में हो तो मुझे बस याद करना, मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगा और उस परेशानी को उखाड़ कर वहाँ से फेंक दूंगा। इतना बोलते ही वो कहने लगता है कि अब मेरे नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ, और सलाम कर कर चला जाता है। इतना बोलने के बाद ज़हीर की अम्मी की आँख खुल जाता है और उसकी अम्मी की आंखों में आंसू होता है। फिर ज़हीर की अम्मी अपने ख्वाब के बारे में ज़हीर को बताती है और ज़हीर को उसके बाद पता चलता है कि आखिर वो आवाज़ उसके मामा की थी जो कि उसकी मदद करना चाह रहे थे। और उसको ये भी पता चलता है कि उसके एक मामा भी थे जो कि बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और वो अब एक जिन बन चुके हैं। ज़हीर ये सुनकर चौंक जाता है और शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। इस घटना के बाद ज़हीर की घर की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। उसके पापा भी बहुत अच्छे ठीक हो गए थे और दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। ज़हीर जो कि बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, वो अब बदमाशी कम कर दिया था और पढ़ाई करता रहता था। इसके बाद ज़हीर जब भी किसी मुसीबत में होता बस वो अपने मामा को याद करता, वो तुरंत वहाँ पे आ जाते और उसकी परेशानी कुछ मिनटों में ही दूर हो जाती। इसी के साथ ज़हीर जब भी किसी को मुसीबत में देखता वो बस अपने मामा से दुआ करता था और उसकी वो परेशानी चंद मिनटों में ही दूर हो जाती थी। इसी के साथ ज़हीर की ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की कहानी यहाँ पर एंड होती है और हम यहाँ पर ज़हीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ये स्टोरी हम सब के साथ शेयर करी। अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस या कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस या किसी भी तरह की स्टोरी है जो कि आपको लगती है कि इसको दुनिया के सामने आना चाहिए, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में मेंशन जीमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो
तब तक के लिए बाय बाय।